हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर आपके सब्जेक्ट जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन या आपदा प्रबंधन के बारे में। हमने उसमें जो है प्रॉपर पर्यावरण अध्ययन क्या है, क्यों करना चाहिए और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं, उन सब चीज़ों पे हमने बराबर जो है चर्चा किया था। और उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा किया था। ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और इनसे जो है कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, इनको रोका कैसे जा सकता है या इनसे होने वाले नुकसान से बचा कैसे जा सकता है, हमने उस पर चर्चा किया था। उसके बाद जो है हम जो है कुछ रिसोर्स के बारे में चर्चा किए थे, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, देखिए आपदाएं जो होती हैं वो दो होती हैं, हमने चर्चा किया था। एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव निर्मित होती है। उसके बाद हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के होते हैं, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है नवीनीकरण संसाधन, एक होता है अनवीनीकरण संसाधन। जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं ऐसे जो रिसोर्स होते हैं जिनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, हवा ऊर्जा हो गई, और उसके बाद जल और जैव ईंधन, वन, मिट्टी आदि, ठीक है। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम दोबारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बात किया था हमने जो है अनवीनीकरणीय संसाधन की, ऐसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते या फिर उनको प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन जो है उनको समझ के और एक प्रॉपर तरीके से जो है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले भविष्य के लिए भी हमें उसको जो है बचा के रख सके, ठीक। अब आगे हमने जो है उसके आगे हमें चर्चा करना था इस पर। जो आज की हमारी क्लास होगी वो जो नवीनीकरण और अनवीनीकरण जो ऊर्जा है उसी के बारे में, ठीक है। हमने उससे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में वो किया था। तो प्राकृतिक संसाधन जैसा कि जानते हैं वे सभी वस्तुएं होती हैं जो प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं और मानव के लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। और ये पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व रहने के लिए या जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही क्या है, ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जो जीवन का अस्तित्व है और मानव सभ्यता का जो विकास है उसके लिए ये नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज़रूरी है। और इसको दो भागों में बांटा ही गया है, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, अनवीनी जिन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अनवीनीकरण संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन जो है उनसे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हैं दिन बर दिन देश की जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी में वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, उपभोगवादी जीवन शैली जो है के कारण जो है प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं या फिर इनका अत्यधिक मात्रा में जो है यूज़ किया जा रहा है। यूज करने के साथ साथ एक उसको गलत तरीके से मिसयूज भी किया जा रहा है, यानी कि आवश्यकता से अधिक अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो सामाजिक समस्याएं हों या फिर पर्यावरणीय समस्याएं हों। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक यूज से हमारा जो पर्यावरण है वो खराब होता जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं। अब हम बात करेंगे संसाधनों की अत्यधिक दोहन और कमी का होना, ठीक है। ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं क्यों हो रही हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो सामाजिक और एक तरह से कह लें कि पर्यावरणीय समस्याएं जो हो रही वो क्यों हो रही, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, इनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, अविवेकपूर्ण तरीके से इनका दोहन किया जा रहा है। अब हम बात करें, यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि कैसे बचाया जा सके ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, कैसे इनको बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए फ्यूचर में इसको बचाया जा सके। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार इसका उपयोग होता जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, क्योंकि जो अनवीनीकरण संसाधन है उनको दोबारा से प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है और वो भी
दोबारा से उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अनवीनीकरण संसाधन का समाप्त होना, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण या फिर मानव जीवन को प्रभावित करेगी। तो जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन में आप कोयला को जानते हैं, पेट्रोलियम जानते हैं और प्राकृतिक गैस जानते हैं। ये सब जो है एक तरह की नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन दोस्तों ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है, इनको दोबारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। और खनिज भी, इनका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से इनका उपयोग किया जा रहा है। अब ये संसाधन जो हैं लाखों करोड़ों वर्ष में बनते हैं, ठीक है, लाखों वर्ष में ये जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं ये प्राप्त होते हैं, और जिस दर से हम इसे निकाल रहे हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से हम इन संसाधनों का लगातार दोहन करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं जब इन संसाधनों की कमी हो जाएगी, ठीक है, और फिर इसका असर जो है भविष्य में ऊर्जा और औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जिनको दोबारा से यूज़ में लाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो एक तो ये समस्या होगी। दूसरा, भूजल की कमी, ठीक है, कृषि और शहरी उपभोग के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन, ठीक है, कृषि के लिए ज़मीन से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से अत्यधिक जो है पानी का दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, भूजल की लगातार कमी बनती जा रही, और शहर में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या है कि लगातार जल स्तर जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। कई क्षेत्रों में जो पीने की पानी है उसमें जो है प्राप्त होने में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में तो जो भूजल है वो भी पीने लायक नहीं बचा है, उसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, जहरीलापन बढ़ता जा रहा है, और जो है पानी की समस्याएं, गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। अगला है वनों का विकास, ठीक है, वनों का विनाश। जिस हिसाब से वनों की कटाई की जा रही है, शहरीकरण और औद्योगिकरण को जो है बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ती आबादी के लिए रहने के लिए मकान की भी आवश्यकता होगी, और लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए जो है लकड़ी का सामान, जो आवश्यकताएं हैं लकड़ी के द्वारा पूर्ति हो रही हैं, और लकड़ी यानी कि वनों की कटाई की जा रही है, और उसके साथ साथ बड़े मात्रा में खनन किया जा रहा है, ठीक है, मिट्टी का खनन किया जा रहा है, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मृदा जो है, मिट्टी है, ज़मीन जो है वो लगातार जो उसका स्तर खराब होता जा रहा है। साथ ही साथ मृदा क्षरण भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वनों की कटाई बड़े पैमाने पे की जा रही है, उसके साथ साथ अवैध खनन भी किया जा रहा है, जिससे क्या है मृदा का कटाव बढ़ रहा है, और मृदा का कटाव बढ़ रहा है और जो है वनों का कटाव किया जा रहा है, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ रहा है, ठीक है, जलवायु पर पड़ रहा है, और जिससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मात्रा बढ़ती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ती जा रही, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, और हमें जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन उनके द्वारा मिलता है। तो जब वनों की कटाई ज़्यादा की जा रही है और अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ऑक्सीजन की भी कमी होती जा रही है। जैसा कि अब देख रहे हैं, हमारे देश की बात की जाए, देश की राजधानी दिल्ली में कभी कभी जो है जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है उसकी भी इतनी कमी होती जा रही है, लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर इस हिसाब से जो है वनों का वनों का विनाश लगातार होता रहेगा, और उसके साथ जो है तमाम प्रकार की जो औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, इन सब का इसी तरीके से जो है निरंतर यही प्रक्रिया चलती रही, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब लोगों को सांस लेने के लिए भी सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को अपने जीवन में हर साल जो है लोग बर्थडे मनाते हैं, तो अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ तो आप ज़रूर लगाएं। जैसा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो इसमें जो है सब लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को लगाया जाए, ताकि जो है आने वाले समय के लिए जो है पेड़ों की मात्रा आने वाले समय में बढ़े, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले हैं, वैसे भी हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती है कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन ये क्या है, जैसा कि जानते ही हैं, संसाधनों के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और उपयोग से विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होता है। जैसा जानते हैं जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है,
उसको निकालने के लिए तमाम प्रकार के जो है प्रसंस्करण किए जा रहे हैं, मशीनों का यूज़ किया जा रहा है, उनसे जो है अधिक मात्रा में धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। और जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और जो है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकल रही हैं, ठीक है, किसके कारण, जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने के कारण क्या हो रहा है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो है हानिकारक गैसें निकल रही हैं। ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें या फिर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं, ठीक है। क्या होता है, ये गैसें जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें या फिर जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों द्वारा सब जो निकलने वाले धुएं हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसा कि अब देखते हैं ज़्यादातर जो डीजल गाड़ियां हैं सरकार के द्वारा उसको बंद किया जा रहा है। आप अपने देश की राजधानी की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में सरकार जो है अधिक से अधिक सीएनजी वाहन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करने के लिए जो है लोगों को कहा जा रहा है, और जो डीजल गाड़ियां हैं लगभग उनको पूरी तरीके से वहाँ पे बैन किया जा रहा है। अब जो है जैसा कि जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। जो रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसे फ्रिज कहते हैं और एसी से ये जो हानिकारक गैसें निकल रही हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये बहुत ही हानिकारक गैसें हैं जो हमारे जो है ओजोन परत को कमज़ोर कर रही हैं और जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन रही हैं। अब इसे प्रदूषक श्वसन बीमारी हो रही है और अम्लीय वर्षा का कारण बन रहे हैं। ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं ये जो है अम्लीय वर्षा और लोगों में जो है सांस की जो बीमारी हो रही है इसी के कारण बढ़ती जा रही है। तो हमारा पर्यावरण का संतुलन खराब हो रहा है और मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो है पेड़ लगाने पे ध्यान देना चाहिए और कम से कम जो है जो संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अगला है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, ठीक है। अभी ये क्या है, तो जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो गंदे कचरे निकल रहे हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो निकलने वाले गंदे कचरे हैं और कृषि अपवाह हो गया, आवश्यकता से अधिक आज जो है किसान अधिक उत्पादन के लालच में आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का उपयोग अपनी फसलों में कर रहा है, जिसका जो है सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारा पर्यावरण का संतुलन भी खराब हो रहा है। तो यह भी एक बहुत प्रमुख कारण है। घरों से सीवेज नदियाँ, जो घरों से निकलने वाले सीवर हैं, गंदा पानी है वो उसको नदियों में छोड़ा जा रहा है, झीलों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो हमारे भूजल है, जो पीने योग्य भूजल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमारे पृथ्वी का लगभग 97% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है, लगभग समुद्री पानी से। लगभग 3% जो है 3% पानी ऐसा है जो योग्य है, और उसमें से 1% पानी का जो हिस्सा है वो है पीने योग्य, ठीक है। बाकी खेती योग्य और अन्य किसी संसाधन में हम अन्य किसी उपयोग कार्य में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रदूषण की हमने बात की, तो इससे क्या हो रहा है, जल जनित बीमारियां हो रही हैं, जलीय जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। जब नदियां, तालाबों में, झीलों में क्या हो रहा है कि ये औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, कृषि अपवाह या कीटनाशकों का उपयोग से जब पानी प्रदूषित हो रहा है वो फिर नदियों में जा रहा है, झीलों में जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो जलीय जीव है, ठीक है, ऐसे जीव जो पानी में रह रहे हैं उनका भी जीवन जो है प्रभावित हो रहा है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो जल प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। अगला बिंदु है मृदा प्रदूषण, ठीक है। ये मृदा प्रदूषण क्या है दोस्तों, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, कंपनियों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे, प्लास्टिक, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ये जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, या तो इसे जलाया जा सके क्योंकि ये सड़ता है नहीं, गलता है नहीं, तो यह इसके कारण भी हमारे जो मृदा का स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। उसके साथ साथ कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग, जो मिट्टी की जो कीटनाशक और रसायन उर्वरक हैं ये मिट्टी की दशा को खराब कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो है कम कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है अधिक
फसल की चाहत में इसको रसायन उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो फसल की गुणवत्ता होती है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसको हम खाते हैं और लोगों में भी तमाम प्रकार की बीमारियां इसी के कारण उत्पन्न हो रही, क्योंकि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये जो रसायन है जिनका उपयोग हम फसलों में कीटनाशकों के रूप में करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है फसलों में हमारी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, मानव स्वास्थ्य को, साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो कम से कम जो है उर्वरकों का प्रयोग करें और जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं इनका जो है उपयोग अधिक करने पर ये क्या होता है, मानव स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर रहे हैं और साथ साथ मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, जिसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। अब नॉइस पोल्यूशन मतलब खनन निर्माण हो गया, परिवहन से अत्यधिक शोर होता है, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि समझ रहे हैं आजकल के समय पे डीजे और तमाम जो है गाड़ियों के हॉर्न, ये जो तेज़ी से जब बजते हैं तो उसका मानव स्वास्थ्य पर, मानव जीवन पर, उनकी शैली पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला बिंदु है जो वो है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, ठीक, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये बहुत जो है एक प्रमुख मुद्दा है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लगातार इस पे जो है बहुत सारे लोग जो है अपने लेख लिख रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च हो रही कि कैसे इसको जो है जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, उसको कैसे कम किया जा सके, रोका जा सके। आइए हम इसमें थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, इसका उपयोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, तो जो वाहनों में इसका उपयोग किया जा रहा है तो धुओं के रूप में निकलता है, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। अब सांद्रता बढ़ रही है दोस्तों, तो उससे क्या हो रहा है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तपन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब पृथ्वी का तापमान है उसका बढ़ने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। अब ये जो है इसमें जो है क्या कह लो, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है एसी हो गया। इन सब चीज़ों से जो गैसें निकल रही हैं वो जो है बहुत हानिकारक गैसें हैं जिसके कारण वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का कारण चरम मौसम घटनाएं, ठीक है, जैसे अत्यधिक वर्षा होना। कभी कभी अब देख रहे हैं मौसम जो है मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मौसम की घटनाएं हो रही हैं अलग अलग। अत्यधिक वर्षा हो जा रही है, कभी सूखा हो रहा है, कभी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत शक्तिशाली जो है चक्रवात आ रहा है। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही, जल स्तर में वृद्धि हो रही है, और ग्लेशियर जो है तेज़ी से पिघल रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जब वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या हो रही, जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ें हैं, वो तेज़ी से पिघल रही हैं, ठीक है। जब बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है तो वहाँ से जो है पानी जो है, बर्फ़ पिघलना, पानी जो है सीधा पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और यह जो है आने वाले भविष्य में ये बहुत ख़राब संकेत है इस तरीके की जो प्रक्रिया हो रही है, ग्लेशियरों का पिघलना, ठीक है। आगे बात करें जैव विविधता को नुकसान, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है, तो जैसे जैसे वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, आवासों का विनाश और जलवायु के परिवर्तन, ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है, पौधे और जानवरों की प्रजातियां तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। जैसे वनों की कटाई और उसके साथ साथ जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण जो जंगली जीव हैं उनके लिए आवास की कमी हो रही है, और जलवायु परिवर्तन जो है हो रहा है, जिसके कारण तमाम जो है जानवरों की प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं। जैव विविधता का नुकसान पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर करता है, और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे परागण हो गया, जल शुद्धिकरण हो गया आदि को प्रभावित करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम कृषि के छात्र हैं तो हमें इतना तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पौधे हैं, तमाम कई प्रकार के जो पौधे हैं उसमें जो परागण होता है वो
कई प्रकार के जो कीट होते हैं उनके द्वारा होता है। कीट हमारी फसलों के नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कीट हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने पिछली क्लास में कीटों के बारे में जो है एक वीडियो होगी, उस पर लिंक उसका आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। उस पे बारे में हमने प्रॉपर चर्चा किया हुआ है कि जो कीट होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। अब हम अगला बिंदु है भूमि का क्षरण और मरुस्थलीकरण। ठीक है, अब भूमि का क्षरण और मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है दोस्तों? तो जैसा कि जानते हैं वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई से सबसे ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। और उसके साथ साथ अत्यधिक चराई के द्वारा पशुओं कम जो चारागाह है उसकी संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पशुओं को अत्यधिक चराया जा रहा है, जिससे जो है घासें जो होती हैं चारागाह की वो कम होती जा रही है उनकी संख्या, तो उसके द्वारा भी। और उसके बाद कृषि में अनुचित पद्धतियों का उपयोग करना। अनुचित पद्धतियों का प्रयोग का मतलब कि अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना या फिर उर्वरकों का उपयोग करना। और साथ ही साथ जो अवैध खनन हो रहा है, इस टाइम जो खनन हो रहा है मिट्टी, उसके द्वारा भी मृदा कटाव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसकी क्या हो रही है, उत्पादकता कम होती जा रही है। और कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया इतनी तेजी हो रही है कि वहाँ की जो उपजाऊ भूमि है वो पूरी तरीके से मरुस्थलीकरण जो है में रूप में बदलती जा रही है, क्योंकि अत्यधिक रसायनों का उपयोग के द्वारा क्या हो रहा है कि जो भूमि है उसकी स्वास्थ्य जो है, उसका स्वास्थ्य जो संरचना है वो खराब होती जा रही है, और जिसका जो है बहुत भविष्य में बहुत ही खराब परिणाम मिलने वाला है, जो भूमि का मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, भूमि का मरुस्थलीकरण हो रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी तेजी से हो रही है कि जो उपजाऊ भूमि है वो सीधा मरुस्थल के रूप में बदलती जा रही है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। कचरा प्रबंधन समस्या, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ये भी जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारे मानव जीवन में या हमारे पर्यावरण के लिए जो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कचरा प्रबंधन की समस्याएं, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं हम, नेचुरल संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो ठोस तरल खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उसको जो है उसको सही तरीके से क्या करना, खुला छोड़ देना। खतरनाक कचरा जो है वो उत्पन्न हो रहा है और उसे जो है खुला छोड़ दे रहे हैं, जिसका प्रभाव जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। साथ ही साथ जो अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, उनको भी प्रभाव पड़ रहा है, उन पर भी। अनुचित कचरा प्रबंधन से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण बीमारियां और खतरा बढ़ रहा है, और भूमि का उपयोग जो है बाधित हो जा रहा है, क्योंकि जो कचरा है, अब देख रहे हैं खुले में कचरा फेंकने से क्या हो रहा है कि उस लगातार वहाँ से दुर्गंध आती है, और जो तमाम जो हमारे वातावरण में छोटे छोटे जीव हैं, कीट हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। अगला बिंदु है संसाधनों का जो है आसमान तक पहुंचना। ठीक है, ये क्या है कि दुनिया भर में संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच आसान हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है कि उन तक जो है पहुंच आसान होती जा रही है। कुछ देशों में समुदायों के पास इतनी अधिक संसाधन हैं, जबकि उनको पानी, भोजन और ऊर्जा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में जिस हिसाब से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन किया जा रहा है, उसका समस्या या फिर उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं जो हैं वो कुछ देशों में देखने को मिल रही है। उनको जो है रोटी कपड़ा के लिए, ठीक है, रोटी कपड़ा के लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। संसाधन तो बहुत है, लेकिन पानी और खाने पीने की वस्तुओं के लिए उनको अब जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक समस्या असमानता है। संसाधनों के संरक्षण के उपयोग, ठीक है, सोल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर, तो इसका उपयोग कैसे किया जा सके, मेजर जो समस्याएं हैं उनके बारे में। तो इनके समस्याओं के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इस समस्याओं से निपटने के लिए। ठीक है, कि इनका कैसे उपयोग किया जाए, तो उसके लिए हमें जो है एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और उसमें जो है सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल क्या कहना, डेवलपमेंट, वर्तमान ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भविष्य की पीढ़ी, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ज़रूरतों से समझौता किए बिना संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, क्या करना, संसाधनों का उपयोग करना। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को अपनाना, क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, ऐसे रिसोर्सों का उपयोग करना
जो दोबारा से प्राप्त हो सके। तो जीवाश्म ईंधनों की ईंधन जो है उसकी निर्भरता को कम करना, ठीक है। उसकी जगह पे हमें पवन, हवा या पन बिजली या भूतापीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण, जो भी संसाधन है उसका संरक्षण करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से उसका जो है उपयोग करना चाहिए। पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग, ठीक है, रिसाइकिल एंड रीयूज्ड, ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो इन सामग्रियों को फेंकने के बजाय जो है तमाम प्रकार की ऐसी सामग्रियां हैं जिनको फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग में हमें नए उत्पाद के लिए बनाना चाहिए। और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, प्रदूषण कंट्रोल, उद्योगों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त नियम और उन्नत प्रौद्योगिकियों का क्या करना, उपयोग करना, ठीक है। और उसके बाद है वनोरोपण हो गया, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण पर ध्यान देना, जागरूकता और शिक्षा, लोगों को जागरूक करना और शिक्षा देना कि बताना उनको प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में। पर्यावरण अनुकूल नीतियाँ, ठीक है, इको फ्रेंडली पॉलिसी, सरकार द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। पर्यावरणीय कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए जिस पे जो है इस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमने कोशिश किया कि यहाँ पे आपको जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है इसको यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।